once again सबको जय मसीह की। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप लोग खुश है? सब बोलेंगे मैं आज बहुत खुश हूँ। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है जो हमें कभी भी नाश होते हुए देखना नहीं चाहते। राइट? कितना भला परमेश्वर, और हम लोग को कितना घमंड करना चाहिए। वो परमेश्वर हमारा है। राइट? आपको मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर, बीमारों से बचाने वाला परमेश्वर, राइट? हर मुसीबतों का जीवन से बचाने वाला परमेश्वर यीशु है। राइट? हम लोग खुशी रहना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, मेरा एक जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। हम लोग गुड फ्राइडे को देखा था यीशु मसीह मरते हैं। राइट? गुड फ्राइडे को हम लोगों ने देखा यीशु मसीह मरते हुए, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह सूली पर मरने के बाद क्या हुआ। मरने के बाद क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि मरने के बाद उसको गाड़ा गया। राइट? When Jesus was died on the cross, he was pulled down from the cross and he was buried. That's what we know. The simple things. सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह सूली पर मरने के बाद उसको गाड़ा गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वो जी उठा है तीसरा दिन। अब उसे कह रहे हैं, कोई जानते हैं क्या क्या हुआ है? हम लोग देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 27, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50 to 53 हम लोग पढ़ेंगे। जो इंग्लिश समझते हैं आप लोग इंग्लिश में देखिए, लेकिन आप लोग नोट लेना मत भूलना, ठीक है? वचन जो हम देंगे आप लोग के लिए बहुत अच्छा सहायता होगा आने वाले दिनों में, अगर आप नोट लेके रखते हो। तो यहाँ पर हम लोग इस वचन में देखेंगे तो पता चलेगा कि यीशु मसीह सूली पर मरने के बाद क्या क्या चीज हुए हैं। And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Just you can mark it one, yielded up his spirit. And yielded up his spirit, मतलब उसका आत्मा को परमेश्वर परम पिता के पास समर्पित कर दिया। यीशु ने कहा कि मैं मेरा आत्मा तुझे तुम्हारा पास समर्पित करता हूँ। तब वो मर गए। तो अभी मरने के बाद क्या हुआ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मरने के बाद वर्स 51, then behold, फिर देखो, right? The veil of the temple was torn. The first thing what was happened? The first thing, मंदिर का जो बर्ता होता है ना, वो टूट गया। Right? The curtain of the temple was torn into two pieces. That is the first thing that took place. तो अभी यहाँ पर उसका आधार क्या है, उसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of the curtain of the temple was torn into two pieces? What is the meaning of that? हम लोग जब देखते हैं कोई भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र स्थान पे कोई भी प्रवेश होने का अधिकार नहीं था उस टाइम। वहां पे पर्दा लगा हुआ था, जो उस पर्दा का अंदर जा नहीं सकता। अगर आपका पाप धोया नहीं गया है, अगर आप पवित्र नहीं है, तो कोई जा नहीं सकता। अगर आप गलती से भी गया तो तुम मर जाओगे। लेकिन जब यीशु मसीह सूली पर मरते ही क्या हुआ मालूम है? वो पर्दा फट गया और वचन कहता है कि आप अभी कमर के साथ उस पवित्र स्थान में प्रवेश हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है? जो परमेश्वर के साथ हम लोग संबंध रखने की जो बांधा हुआ था, या जो रुकावट था, या जो दीवार खड़ा हुआ था, वो टूट गया। हम लोग जब यीशु मसीह आगे से कोई देखते हैं, कोई भी परमेश्वर का संगति में उसका सामने जा नहीं पाते। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए, क्या आपको पता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारा किसमें है? क्या आपको पता है कि यही स्थान है जो पवित्र स्थान है? राइट? अभी हम लोग का समय में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो अपवित्र स्थान है। हम लोग जहाँ कलेशिया में जो आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जहाँ उसका संतान खड़े होते हैं, वही पवित्र स्थान।
हमें, क्योंकि वो पर्दा फट चुका है। अभी हमारे लिए कुछ भी रुकावट नहीं है। जब भी आप परमेश्वर के पास जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। आपके लिए शायद दरवाजा खुल गया। स्वागत है, परमेश्वर का राज्य में स्वागत है। हमें तो सबसे पहले क्या हुआ है, पर्दा फट गया, राइट। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ना, आप लोग देख रहे हैं ना वचन को, the veil of the temple was torn into, right, from top to bottom, ऊपर से नीचे तक। ऐसे फटा, ऐसे थोड़ा सा फटा नहीं, लेकिन पूरा ऊपर से नीचे तक वो फट गया, राइट। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं earthquake, and the rock was split, the rocks. Just see the Bible verse, okay? The rocks were split. The rocks were split. What does it mean by splitting the rock? ये यीशु मसीह के बारे में नहीं, यीशु मसीह चट्टान है, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, वो प्लूरल है। Rocks is a plural. यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये मंदिर को मैं तोड़ डालेगा, एक भी पत्थर खड़े नहीं रहेंगे, सब क्या हो जाएगा, नाश हो जाएंगे। तब जब यीशु मसीह मरते ही आत्मा का दुनिया में भी वो मंदिर का पत्थर टूट पड़ा, और दुनिया का क्या, इस दुनिया में भी मंदिर का पत्थर टूटा। हमें द रॉक वाज स्प्लिट, समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे दूसरा मीनिंग है, मूसा ने जब 10 व्यवस्था, the 10 commandments, when Moses received, that was a tablet written in the rock, चट्टान पे लिखा हुआ था, तो वो चीज आत्मा का दुनिया में टूटा है। जो 10 कमांडमेंट्स जो लिखा हुआ है वो चीज टूटा है। आज हम लोग क्यों ईस्टर संडे बनाए हैं? क्यों हम लोग शनिवार को चर्च नहीं जाते? शनिवार को तो साबत है, ये रविवार तो क्या है, कुछ नहीं। लेकिन बाइबल का अनुसार हम लोग जब पढ़ते हैं तो पहला सप्ताह का पहला दिन में यीशु मसीह जी उठा था, तो यही संडे है जो सप्ताह का पहला दिन है, यीशु मसीह जी उठा है। और हम लोग क्यों साबत नहीं बनाते हैं? क्योंकि साबत जो है यही रॉक है, यही रॉक था, यही जो इस यहाँ पे ही 10 कमांडमेंट्स लिखा गए। और 10 कमांडमेंट्स हमें चाहता है और हम सबसे मांगता है कि तू बलिदान कर, कि पालन कर। शनिवार को तुम्हारा पाप के लिए बलिदान लेके। आज हम लोग क्यों साबत नहीं बनाते? क्योंकि यीशु मसीह में हमारे लिए बलिदान हुए हैं। आप साबत बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बलिदान का जरूरत नहीं। साबत बनाने का जरूरत नहीं क्योंकि यीशु मसीह आपका बदले में न्याय हुए। He has been judged for you. You are no longer to be judged, right? You are no longer to do the sacrifice of the animal anymore. तो आज हम लोग साबत नहीं बनाकर यीशु मसीह का क्या है, रिसरेक्शन डे हम लोग बनाते हैं। Why? Because resurrection day is greater than the Sabbath. When Jesus died on the cross, the demand of the Sabbath, the road was split. Amen. वो टूट चुका। क्यों टूट गया? यीशु ने क्या कहा था? मैं व्यवस्था को तोड़ने, नाश करने नहीं आया हूं, लेकिन पूरी करने के लिए आया। व्यवस्था क्या बोलते थे? तू पापी है, तूने पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है, तुम्हें मरना होगा। यीशु जी ने पूरा किया। यीशु जी ने हमारा पाप के लिए उसने कीमत चुकाया, राइट? दैट इज व्हाई in the spiritual realm also, the rock was split. The rock, the tablet that which was given to Moses was broken. क्यों टूट गया मालूम है? क्योंकि वो टेबलेट का जरूरत नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस टेबलेट का हर क्या है, डिमांड, कीमत चुका है। Amen. He has paid the price. We have learned last Friday, right? He has paid the price. तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है?
52 में देखो आप लोग, 52 पढ़ पा रहे हैं ना आप लोग, यहां से पढ़ पा रहे हैं। वर्स 52 देखिए क्या है इसमें। एंड द graves were open, the graves were open। आप लोग आसामीज जो नहीं समझते हैं आप लोग थोड़ा पढ़ो आसामीज में, 52 पढ़िए। आसामीज में क्या कहते हैं ग्रेव को? ग्रेव्स 52, what is the meaning of grave in Assamese? And the graves were open, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Right? पढ़ा 52 पढ़ा? ये इसमें 52 इंग्लिश में हो पाएंगे। तो अभी यहां पर the graves were open and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. You know, so many things had happened when Jesus died on the cross. यीशु से अभी सूली पर लटका हुआ है, अभी उतरा ही नहीं है, लेकिन ये चीज हो रहा है। समझ पा रहे हैं? यीशु से सूली पर लटका हुआ है, उसको उतरा नहीं, उसको करा नहीं गया, ये चीज होने लगा है। यीशु मसीह का मृत्यु साधारण है। It is not just simply being a God, being a holy person, dying on the cross is not just simply. It is serious things. हम लोग सीरियस लेना है। मनुष्य का प्रेम को कभी भी साधारण मत समझना। मनुष्य का प्रेम जैसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर देखो, यीशु मसीह सूली पर लटका हुआ है, उसका आत्मा परमेश्वर का हाथ में सौंपते ही ये चीजें हो रहा है। तो अभी यहाँ पर क्रेव खुल गया, और जो अच्छे लोग जो मर गए थे, क्या हुआ? जो परमेश्वर को विश्वास करके मर गया, उन लोग जी उठा। लेकिन जी उठने का ये नहीं है कि उन लोग जी उठ के दुनिया में घूम रहे ही नहीं, फिर भी उन लोग क्रेव नहीं, they were still in the grave. See, if we read down, we will see. Verse 53 पढ़ेंगे। And coming out of the grave after resurrection, it doesn't say they raised and they come out from the grave. It doesn't say. उसमें नहीं बोला गया है कि उस कब्रिस्तान से जी उठते ही वो लोग बाहर निकल गए, नहीं। लेकिन यीशु मसीह जी उठने तक, यीशु मसीह मरते ही क्या हुआ? जो मर गया वो जी उठ गया। कब्रिस्तान में वेट कर रहा है, यीशु मसीह कब आएगा, वेट कर रहा है, जी उठ गया उन लोग। 3 दिन उन लोग वेट कर रहा है यीशु मसीह का। 3 दिन में जब यीशु मसीह जी उठा, तो उन सब लोग भी उस कब्रिस्तान से बाहर निकल के आया बोलता है। फिर उसके बाद लोग क्या गया, कहा गया? यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चला गया। आमीन। तो अभी यीशु मसीह जब मरा, क्या हुआ? यहाँ पर खत्म नहीं है, बहुत कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज दैट वी ऑल नीड टू नो। एवरी बिलीवर नीड्स टू नो दिस स्टडीज, ओके? दिस रिवलेशन, ये रिवलेशन हम सबको जानना पड़ेगा। आज जो मारा हुआ यीशु मसीह के साथ जी उठकर अगर स्वर्ग में गया है, तो आप जाएगा कि नहीं जाएगा? जाइए, right? So we need to grow in the faith more. We need to build up our relationship with God more strong and strong. Don't live a worldly life. हम लोग का विश्वास जो परमेश्वर में है वो अधूरा नहीं है। It is not just simply traditions or religion, no. हम लोग का जो विश्वास है ये कभी भी अधूरा में नहीं होगा, फालतू में नहीं होगा कभी। जो विश्वास आपने लिया है, आपने यीशु मसीह के ऊपर रखा है, वो तुम्हें उद्धार करेंगे, वो तुम्हें आनंद जीवन देंगे, वो तुम्हें मृत्यु से बचाएंगे। हमें परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। यीशु मसीह मरा, ये सारी चीजें हुआ है, और जो जी उठा, यीशु मसीह आने का इंतजार किया। इंटरेस्टिंग है, और देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह मरने के बाद क्या हुआ है?
सब पढ़ेंगे. For this reason the gospel was preached also to those who are dead. अभी यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना, जो मरा हुआ जो कब्रिस्तान में क्यों रह गया, क्यों कब्रिस्तान से बाहर निकल के नहीं आया, क्योंकि उनको सुसमाचार का जरूरत था. उन्होंने जी तो उठा, नहीं कब्रिस्तान में यीशु मसीह का इंतजार कर वो कब आएगा. मेरा क्या था, यीशु मसीह 19 दिन मरते ही कब्रिस्तान पर चला गया. I believe. I don't think that Jesus was waited for some moment. No. As soon as he died, he might have reached immediately in the grave to share the gospel. क्योंकि यहाँ पर देखो, वचन में लिखा है, जो मारा वालों को भी सुसमाचार सुनाया गया. मारा वालों को किसने सुनाया? यीशु मसीह ने सुनाया. That they might be judged according to the man in the flesh, but live according to God in the spirit. ठीक है, समझ गया ये वचन? आप लोग समझ गया उसको? और एक्सप्लेन नहीं चाहिए? We will just like skip some time. और इसमें क्या लिखा है? Ephesians chapter 4 verse 8 to 9. This age, God thinks about us. हमें मनुष्य का प्रेम इतना बड़ा है. अभी यहाँ पर आपको पता चल रहा है ना, यहाँ पर पता चल रहा है कि एफिशिएंसी में क्या लिखा है, वो धरती का जो सबसे नीचे की तरफ जाके भी उसने सुसमाचार सुनाया है. राइट? अभी यहाँ पर देखते हैं और वचन 1 Peter 3:19, उसमें क्या लिखा है? By whom also he went and preached to the spirit in the prison. खाली पर कब्रिस्तान में नहीं किया, नरक में भी जाते हैं. और इसे जब बोलते हैं तो हम लोग हमेशा समझते हैं कि वो नरक का बारे में खाली कब्रिस्तान में नहीं किया, क्योंकि मैं आज पता चला कि जो कब्रिस्तान है, ये जो मनुष्य को विश्वास करके जो मरते हैं यीशु मसीह से पहले, उस कब्रिस्तान में रहे. That's the grave. लेकिन ईश्वर परमेश्वर को विश्वास करने के बिना जो मर रहा है, वो कहा था सीधा नरक, तो ये नरक है. तो यीशु से कहा था आपने क्या मरने के बाद, मरने के बाद क्या क्या हुआ? और कुछ हुआ नहीं. मरने के बाद और कुछ हुआ. We have heard. So now, after he died on the cross, immediately he went down to the grave, he preached the gospel to the dead, and also he went down to the hell and preached the gospel. समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है? तो ये सब वचन आप लोग नोट करके रखें. आप लोग हर जगह देख कर सकते हैं. ये सब वचन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी सेकंड पॉइंट देखेंगे. Jesus rose from the dead after he went down to preach the gospel in the grave or in the hell, right? Jesus rose from the dead after he went down to preach in the grave or in hell. तो अभी परमेश्वर यीशु से जब मारा गया बहुत कुछ हुआ, लेकिन
हम लोग देखते हैं यीशु मसीह मर गया, उसको काला गया, 3 दिन में जी उठा, हम तो वही देखते हैं। यीशु मसीह कितना काम, 3 दिन में कितना काम करके वो जी उठा है, कितना काम करके 3 दिन में वो जी उठा। वो जाके कब्रिस्तान में गए और उसको समाचार जब सुनाया, जितने लोगों ने विश्वास किया, यीशु मसीह जब जी उठा, उसके साथ जी उठा, उसके साथ जी उठ के सो पूरे चला। तो आज यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मैं जिससे जा रहा हूँ, जैसे मैं आऊंगा, मैं तुम्हें लेने के आऊंगा। तो हमारा जाने का भी फ्लाइट है, हमारा भी we also have the ticket. One day after that we need to go and just right. फ्लाइट में जब बोलते हैं तो पता नहीं कब पहुंच गया। आप कभी जाते हैं दिल्ली, कभी बॉम्बे या कभी कोलकाता गए, कहता है तब पहुंचेगा। लेकिन उस दिन भी फास्ट हो, जब शूटिंग कर जाए, वचन में बताते हैं कि just looking for your eyes, उसमें नहीं होगा, so fast, कितना कुछ कर रहे हैं। हम लोग बोला जाए अगर जब प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, दुख होने के बाद कुछ भी हो सकता है, जीवन में बहुत सारा परेशानियां, कुछ भी जो आप नहीं चाहते हैं, कुछ हो रहा है, फिर भी वो सब चीजें कुछ भी बोलने का कि तुम लोग ने अभी तक उतना दुख नहीं किया जो यीशु का जो दुख जो लिया हमारे लिए, कुछ भी नहीं हम लोग अभी ले रहे। कितना पड़ेंगे आज हम लोग देखेंगे। अभी यीशु मसीह जब जी उठा, उसके बारे में हम लोग और देखेंगे। Jesus rose from the dead, अभी हम लोग वचन पढ़ मेडिटेट करते हैं। ये वाला लंबा है, आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग पूरा नहीं करेंगे। नोट करो, लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 8। देखिए हम लोग पढ़ेंगे वर्स 6 से पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग पढ़ सकते हो, शुरू से पढ़ो, कोई बात नहीं, लंबा है इसलिए ये कहानी जो है, जो इंसिडेंट्स है, ये लंबा, लेकिन ये जरूरत है। यीशु मसीह कैसे जी उठा, किसने देखा, कैसे हुआ, यहाँ पर सब हम देख सकते हैं। अब लोग पढ़ रहे हैं, let me read out for you, okay? Now, on the first day of the week, not that one, not on the first day of the week. First day of the week is something, okay? Sunday is the first day of the week. तो अभी पहला जो सप्ताह का जो पहला दिन था, उसमें यीशु मसीह सुबह जी उठाया। Very early in the morning, they and certain other women came to the door, bringing the spices which they had prepared, but they found the stone rolled away from the door. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus Christ. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in the shining garment. And as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? How powerful the message of the angel. Why do you seek the living among the dead? हम लोग यीशु मसीह को तलाश करने लगे, कहाँ चला गया, तो बोल रहे हैं ये मृत्यु का जगह में किस ढूंढ रहे हो, वो तो जी उठ चुके हैं। वर्स 6 में पढ़िए, he has risen, right? He is not here, but he is risen. Remember how he spoke to you. याद करो उसने तुमको कैसे कहा था, when he was still in Galilee, जब वो गलीली में थे। कहा कि मनुष्य का पुत्र पापियों का हाथ में सौंपा जाएगा और उसको सूली पर चढ़ाया जाएंगे और जिससे दिन में वो फिर जी उठेगा। तब उनको याद आया, हाँ उसने बोला था, राइट? तो यीशु मसीह अभी जब जी उठा, किसके लिए जी उठा? क्योंकि वो खुद बोला था कि वो जी उठे, उसका वायदा था।
आज हमने गाया उसका वायदा पूरा हुआ, राइट? उसका वायदा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उसका वायदा पूरा हुआ है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर के जो मैं वो करूंगा ये करूंगा वो कुछ भी नहीं करके छोड़ नहीं। वो बोला मुझे जीवन देने के लिए आया, जीवन देके दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया नहीं। मृत्यु को उसने छिलाया 3 बार। लाजरस एक व्यक्ति 12 साल का एक बेटा 3 दिन को उसने मृत्यु से छिलाया। He raised the dead 3 times. वो खुद को भी मर के नहीं दिखाया। उसने बोला मैं मरूंगा जी उठूंगा करके दिखाया। That is our God. That is our God. हम लोग का परमिशन है वो जो बोलता है वो करता है। तो अभी यहाँ पे यीशु से जी उठा उसका वायदा पूरा करने के जी। यहाँ पर देखिए as per the written word Jesus rose from death. जैसे वचन में लिखा वैसे ही वो जी उठा। जैसे शास्त्र में लिखा गया है वैसे ही उसको जी उठना पड़ा। तो आपके बारे में क्या लिखा? अगर यीशु मसीह के बारे में वो चीज लिखा गया था तो उसके वजह से आप जी लो, यीशु मसीह जी उठा है तो आपके बारे में क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम कभी नहीं मरोगे, मरने के बावजूद भी तुम जियोगे, तुम कभी नहीं मरेगा नहीं। John 11:24-25 if you read you find there तुम कभी नहीं मरोगे तुम मुझ पर विश्वास करते हो। 24 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसका लोका पुत्र दिया और जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश नहीं होने की आनंद जीवन मिलेगा। आपके बारे में लिखा है। अगर ये चीजें आपके बारे में दिखता है तो आप कभी नहीं मरेंगे। अगर आप लोग नहीं जाने आप लोग दुख भरा या खुश हो राइट? हमारा परमेश्वर कितना भला है। आज बच्चे से लेकर बड़े तक हम लोग जब दुनिया में देखते हैं बहुत सारा आदमी ऐसे है 100 years 10 years 8 years चला गया। पूछेंगे कि तुम मरना चाहते हैं? बोलेगा मैं अभी तक मरना नहीं चाहता, लेकिन वो जल्दी मरने में मुश्किल है बैठा हुआ इतना मतलब उम्र हो गया वो जल्दी मरे, लेकिन बोलेगा कि मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वही परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि तू मरे। अगर वो चीज अगर एक मनुष्य मरना नहीं चाहता है वो इच्छा को परमेश्वर पूरा करने के लिए आया है तो आप नहीं देखो आनंद जीवन जो हम कभी भी नहीं करते। ये मजाक नहीं लेकिन ये सच है। वचन क्या बताते हैं? यीशु मसीह जैसे शास्त्र में लिखा वैसे जी उठा के वो उठा। Then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture that he must raise again from the dead. उसका चेला जाके देखा कब्रिस्तान वो खाली था, तब भी पता चला विश्वास है कि यीशु से जी उठ गया। नहीं जानता था कि शास्त्र में क्या था, लेकिन ये सच है कि यीशु से जी उठा इसलिए उठा क्योंकि वो शास्त्र में लिखा था कि वो मरेंगे, वो गोले खाएंगे हमारे लिए, उसको मारा जाएगा, ठोका जाएगा, उसको थूका जाएगा, लेकिन नहीं सब कुछ होगा उसके ऊपर। बाद में वो इसी दिन में जी उठेगा, ये शास्त्र में लिखा था। एक्सीडेंट अगर सोचते यीशु से कि मरा ये मरा वो मरा, नहीं जानते कि तुम्हारा पाप मेरा पाप धोने का जरूरत है। पर नजर things that God Jesus came and died why he died. They don't understand the requirement of the Holy Blood for the forgiveness of your own sin. और नहीं जानते, विरोध करना जानते हैं, खराब बातें बोलना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि मेरा खुद के लिए क्या यीशु मसीह का नाम का जरूरत है कि नहीं। आप उन लोगों के प्रार्थना ताकि जान सके कि यीशु मसीह का नाम कितना जरूरत है मुझे, ताकि मैं आनंद जीवन पाऊं। मालूम है जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, यीशु मसीह
शैतान तक को उसने प्रेम किया। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहां पर एक शैतान आदमी का अंदर में था। तो वो शैतान सारे जो शैतान है उनको चिल्लाया, बहुत सारा अशुद्ध आत्मा उसका अंदर में था। रीजन बहुत सारा चिल्लाया कि मनुष्य का पुत्र तू यहाँ पर क्यों आया है, हमें सताने के लिए, हमारा समय से पहले हमें सताने के लिए क्यों आया, हमें दया करो, मुझे स्वरों के बीच में जाके गिरने दो। तो यीशु ने बोला जैसे तुमने कहा वैसे तू जा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उसका दुश्मन को भी दया करे। यीशु से ऐसे बातों में नहीं बोलते कि तू तुम्हारा दुश्मन को प्रेम करना। जब शैतान ने कहा शैतान तुमको तो नरक में डालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं किया। ये परमेश्वर का सब सिस्टमैटिक है। शैतान का समय आएगा नरक जाने का, नरक में फेंका जाएगा, वो नरक में नाश होगा। शैतान को भी वो जानते हैं। तो शैतान ने बोला मेरा समय से पहले मुझे सताने के क्यों आया? Why have you come before my time to torment me? The Son of God, have mercy on me. Let me go to the big herd. यीशु जी ने आया क्या बोला जाओ। तो हमारा परमेश्वर नहीं परमेश्वर जो दुनिया में जब था उसका दुश्मन का प्रार्थना तक भी दया करके जाने दिया। परमेश्वर कितना दयालु है। तो आज वो शैतान को भी दया किया, तो उसका रूप में बनाया गया, तुम और हमको दया नहीं करेगा। कितना कमाल की बात है। इसलिए पौल ने कहा कि परमेश्वर का सन्निधि में कमाल के साथ आओ। Come to the throne of grace, throne of grace with boldly. Come boldly to the throne of grace. क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें दया करेगा। हमें उसका अंदर में प्यार से भरा हमारे लिए। हम लोग परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो हमसे प्रेम करने में पागल हो गया। He became crazy of loving us. I think we must also become crazy to love him. क्योंकि प्यार में one side नहीं होता है, one side से चलता है। प्यार का कानून क्या कहता है? What is the law of the love? one side में होता है। एक लड़की को बोलेगा मैं तुमसे शादी करूंगा ही, मैं तुमको प्रेम करता हूं। अगर वो लड़की प्रेम नहीं करेगी तो मैं शादी करूंगा। एक समय में ऐसा था, एक लड़की मेरा पीछे पड़ गया, बोला जी परमेश्वर ने मुझे बोला है तुम्हारा साथ मेरी शादी कर, अगर तू ये बात नहीं मानेगी तो परमेश्वर तुमको छोड़ेगा। मुझे बोला परमेश्वर। तो मैंने कहा जब परमेश्वर उसका योजना होते हैं तो तुमको खाली की बात है, मेरे की बात है। जब जोसेफ और मेरी का जब परमेश्वर का योजना था तो मेरी के साथ बात हुए, जोसेफ के साथ बात हुई। वहां पर खाली जोसेफ के साथ बात नहीं हुआ था, दोनों को बात हुई। तो मेरे को तो आज तक बात ही नहीं किया वो परमेश्वर। तो अभी वो मेरे पीछे करते करते बहुत सेट हो गया। अब तो उसके साथ तो प्रेम नहीं करते, वो तो मेरे को प्रेम कर रहे हो तो पागल हो गया। तो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो प्रेम का कानून है ना वो दोनों साइड होना। It should be both side, not one side. Both sides should be. Then only you can build a strong foundation family. Right? दुख का समय हो, कुछ भी हो, आपको दुख लगेगा। जब आपका पति पत्नी ऐसा प्रेम करने वाला मिलेगा, दुख का बात ये मैं बहुत बोल। तो अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करना पागल हो गया, अगर आप भी पागल नहीं होंगे तो वन साइड पे ही होगा। It is become one side. You are in the other side. That means you are not fulfilling the law of love. प्रेम का जो कानून है उसको पूरा नहीं कर रहे। इसलिए हमको पूरे दिल देना। यीशु से क्या करा? पूरे दिल से, पूरे सोच से, पूरे सामर्थ्य से क्या मनुष्य को प्रेम करो, क्योंकि उसने वैसे हमें प्रेम किया। राइट? तो आज आप और हम आपका पूरे दिल से, आपका पूरे मन, पूरे सामर्थ्य से आप इसको प्रेम करता है। Do you love God with
all of your heart, all of your mind, and full of your strength. Do you love Him? It's very important. हमें प्रेम करना है। अगर वो परमेश्वर हमें उससे प्रेम किया है तो प्रेम का कानून हमें भी कंपेयर करते हैं कि उसको भी वैसे ही प्रेम करें। हमें जो पूरे दिल से प्रेम करते हैं परमेश्वर का जिससे आप पागल हो गया उसको प्रेम करने में आई अप्रिशिएट और आज तक इसने नहीं किया है कभी आप किसी लड़का को करेंगे किसी मनुष्य को करेंगे कभी वो व्यक्ति धोखा देके चला जाएगा नहीं परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं if he loves you if he promises then definitely he will fulfill the promises amen कितना बड़ा परमेश्वर अभी हम लोग 3 पॉइंट्स ना अभी 4 पॉइंट्स भी करते हैं आज मैं सिंपल सा वचन बनाया हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं वचन हमसे का ब्रेक करवाएंगे हम लोग सब समझेंगे ना नहीं हम लोग लेना भी ठीक है आज 4 पॉइंट में क्या लगा what was the first thing that Jesus did for us as soon as he rose from the dead ये सब चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है what was the first thing that Jesus did for us as soon as he rose from the dead जैसे वो मृत्यु से जी उठा सबसे पहला चीज उसने क्या क्या हमारे लिए सबसे पहला चीज क्या क्या उसने हमारे लिए जब जी उठा वहां पर मरियम पहुंच गए मरियम पहुंचकर कहा कि रबी यीशु जी को छूने वाला दौड़ के क्या दौड़ के क्या छूने के लिए यीशु जी ने क्या कहा मुझे मत छुओ do not cling to me for I have not yet ascended to my Father मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अभी तक मेरा पिता के पास नहीं गया है इसका मतलब क्या है what does it mean by मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अभी तक मेरा पिता के पास नहीं गया यीशु मसीह मालूम है कब्रिस्तान में गया दर्द में गया सारे काम खत्म किया 3 दिन में कि वो जब जी उठा उसका लहू पवित्र लहू को लेकर उठा अभी उसका पिता के पास जाता है उसको लहू जो लहू है वो लेकर वो हमारे लिए पवित्र बलिदान करना है स्वर्ग में जाके तो वहां पे मरियम को छूने की मना किया कि उसका काम खत्म नहीं हुआ जब जी उठते ही वो स्वर्ग में चला गया राइट कैसे पता चलेगा हिब्रू में पढ़ेंगे हम इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 1 to 12 में जब पढ़ेंगे हम उसमें लिखा है But Christ came as high priest of the good thing to come with a greater and more perfect tabernacle not made with hands that is not of gods and curse, but with his own blood he entered. आप लोग उसको मार्क करें but with his own blood he entered. कहाँ पे प्रकाश हुआ the most holy place once for all having obtained eternal redemption. समझ पा रहे यीशु जी उठते कहा गया उसका खुद का लहू लेके सबसे पवित्र स्थान जो स्वर्ग में है वहां गए और उसका खून का बलिदान किया वहां ये सब आत्मा का दुनिया में हो रहा है आपको आनंद जीवन देना ऐसा साधारण भी आसान नहीं है एक मनुष्य आपको उधार नहीं दे सकते जब तक स्वर्ग में अपना खुद का खून लेके जाएंगे एक मनुष्य भी मरेगा वो खून स्वर्ग में बलिदान कर सकेगा वो खाली यीशु मसीह कर सकते हैं आमीन वो खाली यीशु मसीह कर सकते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में सबसे पवित्र स्थान पे गया और वो हमारे लिए उसका खून को लेकर प्रवेश हुआ और वो खून हमारे लिए बलिदान
अगर उस पवित्र स्थान में आपका बलिदान हुआ, आपके लिए बलिदान हुआ, आपका पाप क्षमा हुआ, तो आज आपका पाप क्षमा नहीं हुआ। जब हमारे बीच में ऐसा कोई है आपका पाप क्षमा नहीं हुआ, विश्वास कर रहे कि मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ, मेरे को दाव है, कोई है? अगर आपने पवित्र यीशु में विश्वास किया, वो आपका उद्धार करता है, आपका जीवित भविष्य आपने ग्रहण किया है और आपने पछतावा किया, आपका पाप क्षमा हो गया। क्योंकि परमेश्वर हमारा पाप क्षमा के लिए क्या काम नहीं किया, तो हमने यहाँ पर हमको समझ पाया कि नहीं पाया। जब यीशु से जी उठते उसने सबसे पहले काम किया था, मत भूलना। यीशु से जब जी उठा, मेरे लिए स्वर्ग में चला गया, पवित्र स्थान में उसका पवित्र लहू लेकर प्रवेश हुआ और मेरे लिए बलिदान किया और मेरा पाप क्षमा। आमीन। तो उसके बाद जॉन ने क्या लिखा है? वो बलिदान देने के बाद वापस फिर दुनिया में आया। यीशु से कितना खास है। आज का दिन जब सुबह बच्ची उठा, सबको पहुंच गया, इमीडिएट वापस आ गया। कितना खास। देखिए, जब वापस आया, उसने थोमस को क्या बोला? पहले तो उसको जाने से पहले मरियम को उसको छूने नहीं दिया, मुझे मत छुओ, मेरा पिता के पास मैं अभी तक नहीं गया। लेकिन अभी बोलता है कि देखो, मेरा तुम्हारा हाथ लगा के देखो, राइट? He said to Thomas, reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelief, but believe. Right? तो हमें यहाँ पर यीशु से बोल रहा है कि छुओ मुझे, छू के देखो, यहाँ पर खाओ है, यहाँ पर ये है। मैं वही हूँ करके बोलता भी है। अभी दुनिया में तुम पे देखो, behold my hands and my feet. That is I myself. Handle me. यहाँ पर देखिए, handle me. मुझे छुओ। मरियम जब छूने जा रहा था, मत छुओ बोला, लेकिन यहाँ पर आप यीशु से बोल रहे, मुझे छुओ। Handle me. मुझे छुओ। And see, for as a spirit does not have flesh and bones as you see I have. आत्मा शरीर मांस नहीं होता है, शरीर नहीं होता है। कहा आपका क्या है? शरीर का बिना मतलब उसको छू नहीं सकता, cannot touch because it doesn't have flesh. But Jesus says, I am flesh. See, handle me, touch and see, right? छू के देखो। तो यीशु जी क्या बोलते हैं? छू के देखो। कि उसने आपका काम पूरा स्वर्ग में करने के बाद वो प्रूव भी करना चाहते हैं कि मैं जी उठा हूँ, सब तुम्हारे लिए मरा गया है, वही शरीर लेके मैं जी उठा हूँ। तब थॉमस ने जब देखा, विश्वास किया, सच्चाई को देखा, उसका चेलों ने देखा, तब विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए मारा गया है, वो जी उठा है। क्या आप विश्वास करते हो कि आप हमारा परमेश्वर जी उठा है? विश्वास करते हो? Do you believe? Yes. If you believe, Jesus said, you are a blessed person. Blessed is the one who did not see but still believe. थॉमस को बोला कि तूने तो देखा और विश्वास किया, लेकिन धनी है जिसने देखा नहीं लेकिन विश्वास किया। लेकिन भाइयों बहनों में ये बोलता हूँ, हो सकता है आपने नहीं देखा लेकिन तुमने देखा है। मैं ये हमेशा बोलता, क्योंकि अगर थोमा ने देखा है कि यीशु जी उठा, तो आपने देखा कि नहीं देखा? देखा है ना? हो सकता है आपका अकेले नहीं देखा, लेकिन अगर लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है, तो तुमने भी देखा। तो उसमें कुछ त्यागने का बात नहीं, काम होने का बात नहीं। यीशु से जी उठा के नहीं, राइट? यीशु से 100% पापियों के लिए मरा गया है, यीशु से 100% वो जी उठा है। दुनिया ने देखा है तो मैंने भी देखा है। हम लोग बोलेंगे दुनिया ने अगर देखा है, तो मैंने भी देखा है, मैं विश्वास करता हूँ।
विश्वास करता हूँ। फिरोज बोलता था महात्मा गांधी को किसी ने देखा? हाँ? महात्मा गांधी तो हमारे भारत में था ही नहीं, कहानी है, था ही नहीं, ना था ही नहीं ना। मैं बोला तो मेरा सब कौन देगा? तुम क्या पता, महात्मा गांधी था ही नहीं तो अब नाम नहीं कहेंगे, मतलब मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों? हो सकता है कि आपने नहीं देखा, लेकिन हमारा जो पिताओं ने देखा था कि महात्मा गांधी जन्म हुआ था, देश के लिए काम किया था, वो बना। तो हमने नहीं देखने से भी, अगर मेरा पिताओं ने देखा है तो वैसे ही आपने नहीं देखने से भी, अगर थॉमस ने, पीटर ने, उसका चेहरा ने, दुनिया ने देखा है तो तुमने भी देखा। आमेन, आमेन, प्रेज़ गॉड। आप लोग को नींद आ रहा है? हमारा टाइम चल रहा है, अभी हाथ में मेरा भी खत्म हो रहा है समाप्ति के। Jesus brought the victory. This is the last point. यीशु मसीह सूली पर जब मरा है तो क्या किया गया? जी उठा तो उसने हमारे लिए बड़ा सा विजय का Jesus Christ has brought the victory for us. Okay? यहाँ पर एक वचन हम लोग देखेंगे, ये वाला। इस वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें मिलेगा कि जो अच्छे लोग हैं, किसी ने जो पाप किया तक नहीं है, उनके ऊपर में मृत्यु राज करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई है जो अच्छा आदमी होकर मरा नहीं है? कोई नहीं ना। अच्छा आदमी होने के बावजूद भी वो मरेंगे, क्योंकि मृत्यु उनके ऊपर में राज कर रही है। इसलिए राज करके उन लोग पे आदम का संतान है और आदम का श्राप उनका ऊपर में है। राइट? लेकिन आज कुछ खबरें हैं कि हम सब के लिए क्या है? हम लोग सीधे यहां से पढ़ेंगे। सॉरी, यहां से पढ़ेंगे। Then shall be brought to pass the saying that is written. ठीक है? हम उस सब पढ़ेंगे। There is swallowed up in the victory. Oh there, where is your sting? Oh hate, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of the sin is law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. क्या आपका जीत नहीं हुआ है? आपको विजेता नहीं मिला? क्या आप मरेंगे? कभी नहीं मरेंगे। हमें विजेता मिला है, मृत्यु से आजाद हुए हम। सब बोलेंगे मृत्यु से मैं आजाद हुआ है। आमेन। तो आज विजेता यीशु मसीह में है। यीशु मसीह का बिना आप मृत्यु से आजाद नहीं हो सकता। अगर आप यीशु मसीह को त्यागेंगे, आपका आजाद करेंगे। यीशु मसीह पर बने रहेगा, आप मृत्यु से आजाद होंगे। आमेन।